हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं Yes, कि Lord. परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाल के रखा है धन्यवाद ईश्वर। और ये समय दिया है कि परमेश्वर का गुणगान कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर की स्तुति कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है, Thank you, इज्जत Lord. के योग्य है। Praise the Lord. उसकी महिमा करना, उसको आदर देना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। Praise the Lord. और खुदावंत का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हर क्षण हर पल हम सबों को संभाला है। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी को सुनना मेरा और आपका काम है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना, परमेश्वर की उस आवाज को नहीं सुना जो परमेश्वर से कहता था, इसलिए उसके जीवन में बहुत से रुकावटें हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुने, उसकी आवाज को सुने और हर समय उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। Hallelujah. और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो हमारे डेली डिवोशन आगरा मसीह मंडली पेज पर जुड़ रहे हैं, प्रत्येक भाई बहन का मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर में उनको मैं, खुदा में उनको मैं सलाम बोलता हूं। हालेलुया। Hallelujah. हम दोनों की ओर से आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। Praise the क्योंकि परमेश्वर की महिमा, मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर की महिमा करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने कहा है 2 या 3, खुदा ने कहा 2 या 3 जब मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं या एकत्रित होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आमीन। हालेलुया। जी हाँ, खुदा मेरे और आप सबों के बीच में हाजिर है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जी हाँ, वो हाजिर है, ये मुझे और आपको जानना। प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ बहन सुषमा मसीह जी का, जो हमारी बड़ी बहन है और बहुत अच्छी प्रभु की दासी हैं। प्रभु बहन आपको बहुत और बहुत आशीष दे और आपको रोज बरोज खुदा बहुत इस्तेमाल करे, पूरे परिवार को आपकी बरकत दे। Amen. मेरे प्रियो, खुदा चाहते हैं कि हम हर पल हर क्षण उसका गुणानुवाद करें। Yes, Lord. हालेलुया। तो आइए हम सब इससे पहले कि खुदा की महिमा करें, खुदा के वचन में जुड़े, अपने आप का समर्पण करें। जी हाँ, अपने आप का समर्पण करें और पूरी तरीके से समर्पित होकर, एक चित्त एक मन होकर के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. खुदावन, आपने हमारे डेली डिवोशन को, जो प्रभु आपने जिम्मेदारी हमारे कांधे पर दी है, रोज 10 से 10:30 का समय दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. और धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना है, Yes. ये आपकी मर्जी है और उसी के अनुसार आइए हम कर पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो रोज आगरा मसीह मंडली पेज पर जुड़ते हैं और अभी भी जुड़े हुए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और जितने भी हमारे ऑनलाइन इस महिमा को, इस आराधना को देख रहे हैं और इसके बाद जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे और हम सबके जीवन में 1000 गुना परमेश्वर का वचन काम करे। हालेलुया। Praise the Lord. और प्रार्थना करते हैं पूरे सिस्टम को, साउंड नेटवर्क, सब चीजों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं Yes, yes. ताकि हम घटे और आप बढ़े हमारे जीवन से। Amen. सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख, यीशु के नाम से
पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं सब आनंदित हैं। हालेलुया। और धन्यवाद दें कि सुरक्षित रखा परमेश्वर ने, अपनी पनाह में रखा परमेश्वर ने, इसके लिए धन्यवाद। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. सिस्टर रुचिरा जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन में। स्तुति करूं बेशुमार तेरे कर्मों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मैं स्वागत करता हूँ Thank you, Lord. भाई जितेंद्र भारतीय का और सिस्टर रेणुका शैलेश जी का, जो हमारी बड़ी बहन है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। Thank you, Lord. Praise the Lord. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। नीचे नीचे सुर करूं विश्वास तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, बस तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। भाई हरीश स्वरूप का मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ, वचन कहता है आंधियां आए, तूफान आए, हमें जिंदगी का फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सारा जिंदगी के फिक्र आंधिया बन के आए, जिंदगी के सफर कौन है तेरा निर्वनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा निर्वनहारा, है भरोसा तेरा किधर। नीचे स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद। पास्टर ऑलविन पॉल साहब का, जो पाकिस्तान से हैं। पास्टर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। और चाहे कोई शत्रु हमें मिटाने की कोशिश करे, वो उसके शस्त्र हम पर असर नहीं कर सकेंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ढाल है। हालेलुया। जो मिटाने वे शत्रु होंगे
मिटाने वे शस्त्र होंगे तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिने स्तुति करूं विश्वास करे दोनों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए। अब मैं स्वागत करता हूँ पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब का, जो कि छत्तीसगढ़ से, और अभी हमारी आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु के कलाम को शेयर कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी भाई बहनों को अब तक परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के तले बनाए रखा है और आप सभी स्वस्थ व भले चंगे हैं। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में चलेंगे और आज का जो वचन मेरे व आपके लिए है बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। वचन तो हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन आज का वचन मेरे व आपके जीवन में कितना काम करता है यह हम पर डिपेंड है। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 37 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो उसकी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता बल्कि प्रभाव सहित होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, मेरा और आपका पिता झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। मनुष्य झूठ बोल लेते हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन अपने वायदे को नहीं पूरा करते, वायदे पे खरे नहीं उतरते। लेकिन मेरा व आपका पिता वो पिता है क्योंकि उसके मुख से निकला हुआ शब्द बिना पूरे हुए वापस नहीं लौटता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 37 पद, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। और वचन क्या है? पहला यूहन्ना 1:1 में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जीवन का विषय, जीवन का वचन जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। और यही वचन जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी जानते हैं इस सृष्टि को बनाने में सिर्फ परमेश्वर ने सिर्फ मुख से अपने शब्द को निकाला, मुख से उन शब्द को निकाला, वचन को निकाला, और वही वचन परमेश्वर के द्वारा जो उसके मुख से निकला वो पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के मुख से निकले हुए उन शब्दों द्वारा, वचन द्वारा मैं और आप इस पृथ्वी पर, जो हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, सारी वस्तुओं को हम अपने आमने सामने अपने चारों ओर देखते, जो परमेश्वर के द्वारा सिर्फ शब्द मात्र से बनाई गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के मुख से जो जो वचन निकला, जो जो शब्द निकला, वो परमेश्वर की ओर से पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो प्रभाव रहित होता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन यानी पूरी बाइबल, पूरा कलाम जो परमेश्वर की ओर से है वो पूरा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक छोटी छोटी बात जो भी कही गई परमेश्वर के मुख से वो पूरी होती चली गई। जिस प्रकार से मैंने अभी लूका पहले अध्याय में पढ़ा है, वहां पे इस बात का वर्णन है कि जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। लूका पहला अध्याय 35 से मैं 38 तक पढ़ती हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। फिर यहाँ पर स्वर्गदूत के द्वारा क्या कहा गया, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन को हमने मरियम के जीवन में और इलिशबा के जीवन में पूरा होता हुआ देखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पूरा हुआ और मरियम ने जब स्वर्गदूत की इन बातों को स्वीकार कर लिया। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं तब वो वचन प्रभाव रहित होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उसने जो कह दिया वो तो पूरा होता है, लेकिन हम जब वचन को सुनते हैं हम कितना उस पर विश्वास करते हैं, कितना उसको स्वीकार करते हैं, कितना अपने जीवन में उसको अमल में लाते हैं, तब जाकर वो वचन परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ वचन मेरे व आपके जीवन में पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी बात को हम परमेश्वर के कलाम में बहुत जगह हम पाते हैं, जो जो परमेश्वर ने बातें कही वो पूरी हुई। जिस प्रकार से हम अब्राहम और सारा के जीवन में पाते हैं। जब उत्पत्ति 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा। परमेश्वर द्वारा कहा गया वचन कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके विश्वास को धर्म गिना गया। आज मैं और आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन विश्वास कितना आया मेरा? हम अपने जो सोच विचार है, हम मनुष्य का जो स्वभाव है वो विचार हमारा थोड़ा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी गति और हमारी गति बराबर नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो जो कलाम आज हमें लिखित रूप में दिया है, उसे जब पढ़ते हैं और प्रभु के दास दासियों से सुनते हैं तो कितना विश्वास करते हैं, पढ़ तो लेते हैं। आपने वो बीज का उदाहरण भी सुना होगा कि जब बीज जिस जिस भूमि पर पड़ता तो कैसा कैसा फल लाता है। आज हमें देखना है कि हम वचन जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी देर तक हम विश्वास करते, तब तक विश्वास करते जब तक हम वचन पढ़ रहे हैं, या तब तक हम विश्वास करते जब तक हम वचन सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में वचन वो क्या कार्य करता है, सब बात विश्वास पर मेरे प्रियो डिपेंड करता है। जिस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर यानी यहोवा का वचन जब पहुंचा कि ये जो है वो तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने बाहर जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को पूछा कि क्या तुम तारागण को गिन सकते हो?
तो तेरा वंश भी ऐसा होगा। और आखिर में छठे पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यही विश्वास, अब्राहम का यही विश्वास धर्म गिना गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं किया, ना उसने अपनी उम्र पर संदेह किया कि मैं आज इतनी उम्र का हो गया हूँ तो मेरे यहाँ पर औलाद कैसे पैदा होगी। जिस प्रकार से उत्पत्ति 18 में जब पढ़ते हैं 9 से 12 में, वहां सारा के बारे में वर्णन किया गया है। पूछता है, परमेश्वर पूछता है कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। लेकिन वहां परमेश्वर का क्या वचन कहता, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। ये बात सोचकर सारा हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? कि मैं और मेरा पति तो बूढ़े हो चुके हैं, मैं और मेरे पति बूढ़े हो चुके हैं, तो मुझे ये सुख कैसे मिलेगा? वो ये नहीं जान पाई ये जो वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो ये भूल गई जो हमारा परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला पिता है। हम भी भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, जब हम हताश निराश किसी भी परेशानी दुख बीमारी में होती है, आसपास के वातावरण को देखकर हम भी निराशा में पड़ने लगते हैं, और जो दूसरों के जीवन में हो रहा होता है उसे हम अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जीवित कलाम मेरे व आपके पास है। और जिसके पास परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन कैसे प्रभाव रहित हो सकता है, बल्कि प्रभाव सहित होता है। परमेश्वर का वचन मेरे व आपके जीवन में कार्य करता है। और यही बात सारा ने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर वो निराश हो गई। वो अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर, अपनी उम्र को देखकर, मासिक धर्म बंद हो जाने के कारण, अपने बुढ़ापे की अवस्था में आ जाने के कारण उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं था। लेकिन आगे उत्पत्ति 18:14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। जिसने सृष्टि की रचना सिर्फ शब्द मात्र से कर दी गई, तो क्या यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है? नहीं मेरे प्रियो। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को विश्वास से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निर्गमन की पुस्तक 15:26 में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, शरीर से तो सुन ही रहे हैं, मन में कितना ग्रहण कर रहे हैं, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। वचन तो हम सुन रहे हैं तन और मन से, लेकिन उसकी दृष्टि में जो हम कार्य कर रहे हैं जीवन में, यदि ठीक करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाते हैं और उसकी विधियों को मानते हैं, आज्ञाओं को कान लगाते हैं, उसके वचन पर कान लगा रहे हैं, आज्ञाओं के बारे में जान रहे हैं, उसकी विधियों को जान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। देखिए परमेश्वर का क्या कलाम कह रहा है, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बीमारी, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, शरीर में तो बीमार है, लेकिन हम मन से भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि तन मन से तो हम सुन रहे हैं लेकिन उसे मान नहीं रहे, उसे हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम मनुष्य की सोच है ना। हम ये नहीं जान पा रहे कि जो ये वचन कहा गया है वो परमेश्वर की ओर से कहा गया, किसी मनुष्य ने नहीं कहा। मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरा बाप का पिता झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे शब्दों को, वो भी हमारे शब्दों को कान लगाकर सुनता है, लेकिन हम उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, उसकी विधियों को जानते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो किस प्रकार से परमेश्वर का वचन मेरे व आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू इस विधियों को माने, आज्ञाओं पर चले और उसकी दृष्टि में यदि हम ठीक कार्य करते हैं, तब परमेश्वर क्या कह रहा है कि जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गिनती की पुस्तक 23:19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले।
क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसको पूरा ना करे? हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर मनुष्य के बीच के डिफरेंस को बता रहा है कि जो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और वो ना आदमी अपनी इच्छा को बदले। मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, मनुष्य अपने कहे हुए शब्दों से मुकर सकते हैं, अपने वायदों से मुकर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बाप का पिता मनुष्य नहीं, आदमी नहीं जो झूठ बोले और अपनी इच्छा को बदले। जो उसने कह दिया, उसके मुख से जो निकला हुआ शब्द पूरा हुए किए बिना वापस नहीं लौटता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का कलाम व्यवस्था विवरण 11:18-19 में लिखता है कि इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। ऊपरी तौर से सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उसको धारण किए रहना और चिन्हाने के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का कलाम। और आगे वचन कहता है, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके किसको सिखाना? अपने लड़के वालों को सिखाया करना। प्रेज द लॉर्ड। हम सिखाएंगे तब जब हम खुद सीखेंगे, जब हम खुद दृढ़ता से वचन पर बने रहेंगे, दृढ़ता से परमेश्वर के कहे हुए कलाम पर विश्वास करेंगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं, हर समय, निरंतर। इसलिए वचन कह रहा है कि अपने मन और प्राण में परमेश्वर के वचन को हमें धारण किए रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप सब यही जानते हैं कि भजन संहिता 33:6 में क्या लिखा है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। हालेलुया। ये पूरी सृष्टि जो आपने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा है, इन 5 दिनों में सारी सृष्टि की रचना हो गई। धरती, आकाश, समुद्र, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगली समुद्र, जंगली जानवर, समुद्री जानवर और तारागण, ज्योतियां, सब परमेश्वर के कहे शब्दों से बना दी गई। तो आप ये जान सकते हैं कि तो परमेश्वर के जो श्वास है उसके द्वारा सारे गण की रचना हुई। तो परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है, जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने अपने जीवन में अनुभव करते हैं जब हमारे सामने कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें चिताता है, हमें बताता है कि परमेश्वर का कलाम या परमेश्वर वचन के द्वारा मेरे व आपको किस प्रकार से उत्साहित करता है। आप कलाम में सिर्फ एक मनुष्य के बारे में जिसे परमेश्वर ने बड़े ठोक बजाकर शैतान के सामने कहा था। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब के लिए कितनी बातों को बोला। खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और ये सारी बातें यही अय्यूब ने अपने जीवन से उसे सिद्ध कर दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर क्या मेरे व आपके बारे में ये बात कह सकता है कि हम उसके कितने आज्ञाकारी हैं, या उसके वचन पर कितने चलने वाले हैं, या उसके वचन को हमने अपने मन में, अपने प्राण में कितना धारण किया हुआ है। आज के परमेश्वर मेरे व आपके लिए बोल सकता है? क्या हमारे सामने तो अय्यूब जैसी परिस्थितियां तो आई ही नहीं मेरे प्रियो। हम यदि किसी प्रकार से निराश हो जाते हैं सिर्फ दूसरों की परिस्थितियों को देखकर, जबकि प्रभु ने मुझे व आपको अब तक संभाला है, जीवित रखा है, तो भी हम बेफजूल दूसरों की परिस्थितियों को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम खुद अपने मुख से कहकर उन परिस्थितियों को अपने जीवन में लाते हैं, उसे अपने जीवन में प्रवेश कराते हैं, जबकि प्रभु मुझे व आपको सुरक्षित रखता है।
प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य की परिस्थिति में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं देखकर, लेकिन वचन को हम देखकर पढ़कर विश्वास नहीं कर रहे। जबकि वचन परमेश्वर की ओर से प्रभाव सहित होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का कलाम प्रभाव रहित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से अय्यूब के जीवन में हमने देखा कि अय्यूब ने किस प्रकार से तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका जो विश्वास था परमेश्वर पर खरा था। उसने अपने इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पर वो खरा उतरा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद उसे दुगनी आशीष मिली मेरे प्रियो। और भी बहुत सी बातें जो हम चंगाई के बारे में पढ़ते हैं सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितने लोगों को चंगाई मिली, सिर्फ विश्वास के कारण कि प्रभु ने जो कहा उस पर विश्वास किया। प्रभु ने कहा, यायर की बेटी के बारे में भी आप जानते हैं कि यायर की बेटी के लिए जब यायर खुद आया था, सिर्फ परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पर उसने विश्वास किया, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो कहेंगे वो 100% होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप कितना विश्वास कर रहे हैं? वो तो अपने घर पर भी नहीं ले गया प्रभु यीशु मसीह को, रास्ते में उसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो कहा उस पर उसने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब यायर अपने बेटी के लिए आया था और उससे पहले 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसे चंगाई मिली थी, सिर्फ उसे जानती थी कि प्रभु के वचन के, प्रभु के मुख से जो शब्द निकलेगा वो पूरा होगा, वो जानती थी। और उसके बाद यायर की बेटी का वर्णन किया गया है। लेकिन जैसे यायर प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, बता रहा है, उतने में उसके लोग आकर उसे बताते हैं कि तेरी बेटी मर गई। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे सुना, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। आज मुझे व आपको भी इस बात की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हैं, तो ये 100% है मेरे प्रियो कि दुष्ट किसी ना किसी तरीके से हमारे कान में विरोध की बात करता है, परमेश्वर के वचन के विरोध की बात करता है। लेकिन हमें क्या करना है? उसे अनसुना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने उस विरोध की बात जो परमेश्वर के विरुद्ध हो रही थी उसके वचन के, उसने अनसुना कर दिया, उसे अनसुना कर दिया। और यायर को कहा, जा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को क्या करा है? चंगा कर दिया, भली चंगी है वो। आज हम कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर के कलाम पर? आंधी तूफान को देखकर हमें डगमगाना नहीं उन चेलों की तरह, क्योंकि चेले भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। आज मुझे व आपको भी ये याद रखना है कि मेरे जीवन रूपी नैया में परमेश्वर मेरे व आपके साथ है, मेरा व आपका पिता हमारे जीवन रूपी नाव में हमारे साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है, हमारी हर विपरीत परिस्थितियां अनुकूल बन जाती है, हर आंधी तूफान थम जाते हैं, क्योंकि उसके मुख से निकला हुआ शब्द परमेश्वर का जो वचन है जो उसकी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें अंत में इन वचन को हमें याद रखना है। मैं 3 वचन आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, कुलिस्सियों 3:16-17 और इब्रानियों 4:12। वह इस प्रकार से लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 4:12, जिस प्रकार से लूका 1:37 में हमने पढ़ा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता, इसी तरह से इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है और प्रबल है, जीवित है और प्रबल है और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम इस बात को हमें सीखे कि हम
अपने अपने जीवन में झांके कि हम वचन पे कितना विश्वास करते हैं। सिर्फ पढ़ते समय, सुनते समय ही विश्वास करते हैं, लेकिन असली जो स्टोरी है वो इसके बाद शुरू होती है। प्रैक्टिकल बाद में शुरू होता है। थ्योरी तो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में हम कितने सक्सेसफुल हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम काम करने दे रहे हैं या नहीं, वो आपके और मेरे विश्वास पर निर्भर करता है मेरे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से परमेश्वर हम आपके वचन को पढ़ते हैं, तो हम उसी तरह से अपने विश्वास में 100% बढ़ते चले जाए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, इस सुंदर वचन को हमने पढ़ा, सुना और उससे हम विश्वास करते हैं कि ग्रहण भी किया है। हालेलुया। जी हाँ, हम विश्वास करते हैं कि खुदा के कलाम को हमने ग्रहण किया है और ये इसी पल, इसी क्षण हमारे साथ काम करना शुरू कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हर एक बातों के लिए धन्यवाद दे परमेश्वर को। जो कुछ भी परमेश्वर ने जिस भी स्थिति में, जिस भी हालात में रखा, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और सच में खुदा का कलाम प्रभाव सहित है। जी हाँ, वो प्रभाव रहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर के मुख से निकला है। हालेलुया, आमीन। तो आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। पिता खुदावन, जो वचन का बीज बोया गया है प्रभु, ये 1000 गुना प्रभु लोगों में जीवन में काम करे प्रभु। प्रार्थना करते जहां जहां जिस जिस के हृदय रूपी खेत में गिरता है प्रभु, ये वचन 1000 गुना काम करे, ताकि और लोग भी इससे आनंदित हो सके, ताकि और भी लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन हैं, देखेंगे इसको प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु मसीह राजा। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से प्रभु, आपने सादे वातावरण को अपने कंट्रोल में रखा प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार हैं किसी भी रूप से, कुछ बहुत से लोग डेंगू से, कोविड से और भी अन्य अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। खुदावंद, हम सबको आपके लहू से धो देते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपके लहू के द्वारा उनका शरीर शुद्ध होने पर। हालेलुया। विशेषकर बहन अंजना की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, कि आप उस पर दया करें खुदावंद, जबकि वो डेंगू से पीड़ित हुई है। और प्रभु, आप अपना रहम उस बच्ची के जीवन पे करें खुदावंद, ताकि वो स्वस्थ होने पाए प्रभु और आनंदित होने पाए प्रभु। सारे और भी भाई बहन में कोई बीमार है, किसी परिवार में दुख तकलीफ परेशानी है खुदावंद, आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग निराशा में हैं, जो दुख में हैं, किसी किसी और बातों से निराश हैं, प्यारे यीशु मसीह आप के हाथों में उनके जीवन को जो देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो ड्रग एडिक्ट है, किसी भी नशे से पीड़ित हैं प्रभु, हम आज सुन रहे हैं कि कितना इस बॉम्बे शहर में, उस इंडस्ट्री में प्रभु नशे क्या फैला हुआ है प्रभु, आपके लहू से उसको भी शुद्ध कर। प्रार्थना करते हैं हर एक बुरी चीजों को प्रभु यहां से निकालें प्रभु। हालेलुया। इस पूरे संसार को प्रभु आपके कंट्रोल में है प्रभु। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं जो रात में यात्रा करते हैं खुदावन, उनकी यात्रा को मुबारक करना कि सलामती के साथ पहुंच के आपको धन्यवाद दे सके। खुदावन, प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुतायत से प्रभु उनको आशीष दे, ताकि आपकी सेवकाई को निडरता के साथ निष्पक्ष होकर करने पाए। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं।
हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, Amen. आमीन और आमीन। Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the और परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल रविवार है, प्रभुवार है, और हमारे 4 स्लॉट चलेंगे आगरा मसीह मंडली भेज के। तो 5 से 6 शाम को पास्टर विनय जोसेफ साहब जो बरेली से हैं, वो सैटरडे और संडे, सॉरी बरेली से नहीं, वो मुरादाबाद से हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी हाँ, और वो प्रभु के कलाम को आज शाम को 5 बजे लाए थे, और कल शाम को 5 से 6 फिर वो प्रभु के कलाम को बोले। 7 से 8 ब्रदर प्रतीक सोलोमन और सिस्टर आराधना सोलोमन जो कि शेड्यूल से हैं और प्रभु के अच्छे सेवक हैं और सेविका है। प्रभु इन दोनों नौजवान भाई बहनों को आशीष दे। और 9 से 10 सिस्टर प्रेरणा जॉर्ज पॉल जो कि मेरठ शहर से हैं और प्रभु के वचन को और प्रभु की महिमा को हर रविवार को करती हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर। और 10 से 10:30 डेली डिवोशन देखेंगे प्रभु कल अपनी वाणी के द्वारा क्या सुनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे इसको, उन सब के लिए मैं खुदा से विनती करता हूं, आप सबके घरों में प्रभु की आशीष होने पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।